अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं जिया हूँ, मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उस खबर के बारे में जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस वक्त बड़ी तेज़ी में गर्दिश कर रही है और सब हैरान भी हैं, कुछ परेशान भी हैं। अमेरिका में मौजूद साउथ एशियन तमाम लोगों का मुस्तकबिल और जो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, उनका मुस्तकबिल काफ़ी खतरे में नज़र आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, आप इशारा समझ गए। हम बात कर रहे हैं H1B वीज़े के हवाले से जिसकी फ़ीस कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी गई है। क्या तफ़सीलात हैं, रहिए हमारे साथ। जैसे कि हमने अपने इंट्रो में आपको बताया कि हम बात कर रहे हैं ट्रंप की उस खबर के बारे में जो उन्होंने हलचल मचा दी है। लेकिन पहले सबसे तो ये देखते हैं कि ये H1B वीज़ा है क्या? आप जानते हैं, बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं कि ये एक तरह का वर्क परमिट है, एक रेज़िडेंट परमिट है, जो अमेरिका में रहने की और काम करने की एक इजाज़त देता है। और इसके हामिल अफ़राद ज़्यादातर इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि 71% लोग जो हैं H1B वीज़े के हामिल वो जो इस वक़्त वहाँ काम कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, उनका ताल्लुक़ इंडिया से है, भारत से। और जो रिमेनिंग जो ज़्यादातर तादाद है फिर वो चाइना से बिलॉन्ग करने वाले लोगों की है। पाकिस्तानी बहुत कम हैं जो H1B वीज़ा पर अभी यूनाइटेड स्टेट्स में काम कर रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि ज़ाहिर ऐसा लगता है कि डायरेक्ट विक्टिम जो है इंडियंस हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के मुतालिक भी बहुत सारी न्यूज़ ट्रंप की आ चुकी हैं। लेकिन पहले हम ये बात करें कि ये अमाउंट पहले क्या थी? जी, पहले तो ये $1500 दिए जाते थे इस वीज़े को हासिल करने के लिए और अब इसकी अमाउंट, इसकी फ़ीस बढ़ाकर $1,00,000 कर दी है, जो बहुत ज़्यादा है। अपने देशों के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं तो पाकिस्तान के हिसाब से ये तकरीबन 2.5-3 करोड़ बनते हैं, इंडिया के हिसाब से ये 90 लाख के अराउंड बनते हैं। लोगों की हिम्मत तोड़ी गई है। अब ये इस पर बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ सरगर्म है, लेकिन एक उम्मीद की किरण अभी बाकी है कि ट्रंप का ये ख़्याल है कि जो अब जो लोग यानी जो अप्लाई करेंगे, ये कानून सिर्फ़ उन पर लागू है। यानी जो लोग पहले से यूनाइटेड स्टेट्स में इस वीज़े पर काम कर रहे हैं, उन पर इस वीज़े का असर नहीं हो रहा। तो ये अब जानने की ज़रूरत है कि आखिर अमरीकी हुकूमत ने आखिर इतना बड़ा इज़ाफ़ा, एक भारी फ़ीस भी नहीं कहेंगे इसे, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि कहाँ 1500 और कहाँ $1,00,000। यानी उन्होंने ऐसा काम किया है कि बिल्कुल ऐसी कारी ज़रब लगाई है कि बिल्कुल न्यू एप्लीकेंट्स की हौसला शिकनी हो गई है। यहाँ एक बात आपने पढ़ी होगी या नहीं, ये काबिल ज़िक्र है कि जो लोग पहले से इस वीज़े के हामिल हैं और वो अमेरिका में पहले से काम कर रहे हैं, ऑलरेडी जिनके पास H1B वीज़ा है, उन पर ये जो रकम का इज़ाफ़ा है उन पर लागू नहीं हो रहा। उन्हें रिन्यू करते वक़्त भी, यानी कि जब वो अपनी नई कोई जॉब लेंगे, H1B वीज़े को रिन्यू करवाएँगे, तो उस वक़्त भी उनको ये रकम नहीं देनी, जो ऑलरेडी इस चीज़ पर काम कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। न्यू एप्लीकेंट्स की सिर्फ़ हौसला शिकनी की गई है। तो जो भी कोई नई पॉलिसी आती है, नए रूल्स आते हैं, नए रेगुलेशंस आते हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट्स चेंज हुई हैं वर्ल्ड ओवर, तमाम की तमाम का जो फ़ोकस है, हम उस पे बात कर रहे हैं। खबर आप पढ़ चुके हैं? खबर पे हम बात क्यों कर रहे हैं कि हम आपसे अब ये बात करना चाहते हैं कि आखिर ये एक माइंडसेट क्या बना है? क्या है कि इमिग्रेंट्स के ही खिलाफ कोई ना कोई पॉलिसीज़ बन रही हैं, कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं। और जैसे कि हम ये बात जानते भी हैं, हम समझते भी हैं कि जो H1B वीज़े के हामिल लोग हैं, वो ज़्यादातर इंडिया से बिलॉन्ग करते हैं, यानी कि 71% लोग सिर्फ़ इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं H1B वीज़ा पे जो काम कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और बाकी जो रिमेनिंग है वो ज़्यादातर चाइना से बिलॉन्ग करते हैं। पाकिस्तान के भी लोग हैं, लेकिन उनकी तादाद मुकाबलतन बहुत कम है। तो ये ज़्यादातर जो नुकसान हुआ है या विक्टिम जो बने हैं वो इंडियन लोग, यानी कि इंडिया से बिलॉन्ग करने वाले वो लोग हैं, जो काबिल और बहुत स्किल्ड लोग हैं, जो चाहते हैं इस वीज़े को हासिल करना, और जो अप्लाई करने वाले थे उनकी तकरीबन बिल्कुल हौसला शिकनी कर दी गई है। क्योंकि अब कोई भी कंपनी किसी नए वर्कर को तो किसी भी सूरत में बुलाने वाली नहीं है। अब तो ये वीज़ा तकरीबन खत्म ही हो गया, तो लिहाज़ा अब अपॉर्च्युनिटीज़ उनके लिए खुली जो कि पहले से इस कंट्री में मौजूद हैं। यानी अब वर्क अपॉर्च्युनिटीज़ उन लोगों के लिए बहुत बढ़ गई। और साथ में एक अच्छी बात और एक हुई है, वो उन लोगों के लिए जो वो बच्चे-बच्चियाँ, वो स्टूडेंट्स जो रिमोट जॉब्स करते हैं, ऑनलाइन जॉब्स तलाश करते हैं इसी कंट्री के लिए, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। और ख़ासकर इस वक़्त जो पाकिस्तान से जो ताल्लुक़ चल रहा है अमेरिका का बज़ाहिर, उससे तो ये
बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ा बात लगती है कि वो ज़रूर हायर करेंगे पाकिस्तान से बिलॉन्ग करने वाले लोगों को भी, और ये चांस इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो लिहाज़ा रिमोट जॉब्स का एक ऑप्शन मज़ीद खुला है, इसमें वुसअत आई है, क्योंकि वहाँ जो रिक्वायरमेंट थी जो स्किल लोगों की, वो तो बदस्तूर है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जभी तो वो बाहर के मुल्कों से लोगों को बुलाते हैं। और जब हमारे लोग जाते हैं, स्किल क्वालिफाइड लोग जब जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सर्व करते हैं। यानी अगर वो जहाँ बेईमानी हुई है, वो चंद एक लोगों ने की होगी, फिर सभी लोग तो इस विषय के हामिल इतने पढ़े-लिखे लोग ऐसे काम नहीं करते। कुछ लोगों ने ऐसी बेईमानियाँ करके देश को बदनाम कर दिया है, जिसकी वजह से अब इमिग्रेंट्स की हौसला शिकनी तो वर्ल्ड ओवर हो ही रही है। जो भी नई गवर्नमेंट्स आई हैं, वो अब जो ट्रम्प है, इनका ताल्लुक भी कंजर्वेटिव पार्टी से है, और ये एक प्रचार कर रहे हैं, बहुत अरसे से इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं। उनकी सारी जो मेहनत है, वो इसी बात पर है। तो लिहाजा हम ये देखते हुए, हम इसकी जो खुशगवार पहलू है, वो हमारे देशों में जो स्टूडेंट्स जो रिमोट जॉब्स करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत खुशाइन बात है कि अगर वो आईटी के शोबे से जिस भी टेक्नोलॉजीज के साथ बिलोंग करने वाले, नेटवर्किंग करने वाले लोगों को चाहिए, स्टूडेंट्स को चाहिए कि अब वो इस चीज से फायदा उठाएं, क्योंकि अब कोई भी कंपनी किसी नए वर्कर को तो किसी भी सूरत में बुलाने वाली नहीं है। अब तो ये वीजा तकरीबन खत्म ही हो गया, तो लिहाजा अब अपॉर्चुनिटीज उनके लिए खुली जो कि पहले से इस कंट्री में मौजूद हैं। यानी अब वर्क अपॉर्चुनिटीज उन लोगों के लिए बहुत बढ़ गई, और साथ में एक अच्छी बात और एक हुई है, वो उन लोगों के लिए जो वो बच्चे बच्चियां, वो स्टूडेंट्स जो रिमोट जॉब्स करते हैं, ऑनलाइन जॉब तलाश करते हैं इसी कंट्री के लिए, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और खासकर इस वक्त जो पाकिस्तान से जो ताल्लुक चल रहा है अमेरिका का बज़ाहिर, उससे तो ये बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ा बात लगती है कि वो ज़रूर हायर करेंगे पाकिस्तान से बिलॉन्ग करने वाले लोगों को भी, और ये चांस इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो लिहाज़ा रिमोट जॉब्स का एक ऑप्शन मज़ीद खुला है, इसमें वुसअत आई है, क्योंकि वहाँ जो रिक्वायरमेंट थी जो स्किल लोगों की, वो तो बदस्तूर है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जभी तो वो बाहर के मुल्कों से लोगों को बुलाते हैं। और जब हमारे लोग जाते हैं, स्किल क्वालिफाइड लोग जब जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सर्व करते हैं। यानी अगर वो जहाँ बेईमानी हुई है, वो चंद एक लोगों ने की होगी, फिर सभी लोग तो इस विषय के हामिल इतने पढ़े-लिखे लोग ऐसे काम नहीं करते। कुछ लोगों ने ऐसी बेईमानियाँ करके देश को बदनाम कर दिया है, जिसकी वजह से अब इमिग्रेंट्स की हौसला शिकनी तो वर्ल्ड ओवर हो ही रही है। जो भी नई गवर्नमेंट्स आई हैं, वो अब जो ट्रम्प है, इनका ताल्लुक भी कंजर्वेटिव पार्टी से है, और ये एक प्रचार कर रहे हैं, बहुत अरसे से इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं। उनकी सारी जो मेहनत है, वो इसी बात पर है। तो लिहाजा हम ये देखते हुए, हम इसकी जो खुशगवार पहलू है, वो हमारे देशों में जो स्टूडेंट्स जो रिमोट जॉब्स करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत खुशाइन बात है कि अगर वो आईटी के शोबे से जिस भी टेक्नोलॉजीज के साथ बिलोंग करने वाले, नेटवर्किंग करने वाले लोगों को चाहिए, स्टूडेंट्स को चाहिए कि अब वो इस चीज से फायदा उठाए। इस वक्त जो कमी थी वर्कर्स की, वो तो वहाँ मौजूद ही है। वो तो अगर वो बुला नहीं रहे, तो वहां से मौजूद लोगों को हायर करेंगे, या फिर वो रिमोट वर्कर्स को बहुत ज्यादा इस वक्त मौका देंगे कि वो कंट्री में हमारे आए भी नहीं। अच्छा, इसके पीछे एक और भी एक कहानी है, जो जिस तरफ शायद आपका दिमाग ना गया हो, हम इसमें आपसे ज़रूर बात करना चाहेंगे कि जो लोग पहले से पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि 71% लोग इंडिया से बिलॉन्ग करने वाले थे, जो H-1B वीज़े के हामिल थे, और जो अमेरिका में बिल्कुल सेटल लाइफ गुज़ार रहे थे। तो जब वो एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें जब सबसे बड़ा काम करने वाला जो जो भी इदारा है, जो भी एजेंसी है, वहाँ पे जब इंडिया से ही बिलॉन्ग करने वाले लोग हैं, तो वो ज़्यादातर उनको ही प्रेफ़र करेगा। यानी एक कंपनी की जो एक पूरी मशीनरी है ऊपर से नीचे तक, वो उसी कंट्री से बिलॉन्ग करने वाले लोगों की बन जाती है फिर, जहाँ ऑफिसर सबसे बड़ा उस कंट्री से बिलॉन्ग करता है। यानी वो अपने इंडिया के लोगों को ही प्रेफ़र करेगा। तो जब वो लोग एक कंपनी के अंदर तमाम लोग फिर इंडिया से बिलॉन्ग करने वाले या चाइना से बिलॉन्ग करने वाले ही लोग उसके अंदर भर गए, और वहाँ जो मौजूद लोग थे, उनको वहाँ चांस नहीं मिलता है, क्योंकि लोग तो अपने ही लोगों को प्रेफ़र करते हैं। फिर उसके बाद एक एक जो चीज़ सामने आती है, जो जिससे ये हुकूमतें घबरा रही हैं, जिससे ये गवर्नमेंट्स जो नई आई हैं, कंज़र्वेटिव्स आ गए हैं हर जगह पर, कनाडा के सिवा। तो कनाडा में अभी भी लिबरल्स हैं, ये आप जानते हैं। तो जो कंज़र्वेटिव्स आ गए हैं, जिस जिस भी कंट्री में, हर जगह ही आए हैं, सिवाय कनाडा को छोड़ के। तो जहाँ भी इलेक्शंस हुए हैं, जिनकी पॉलिसी जो बनी है इमिग्रेशन के खिलाफ, इमिग्रेंट्स के खिलाफ,
तो फिर वो ये भी देखते हैं ना कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, तो उनके टाउन्स, उनकी जो इलाके हैं, जो जिन मोहल्लों में वो रह रहे हैं, उसका कल्चर बिल्कुल वैसा ही डेवलप होना शुरू हो जाता है जो उस कंट्री का होता है। एक छोटा इंडिया या पाकिस्तान के लोग तो वहाँ इतने हैं नहीं, तो मैं इंडिया की ही बात करूँगी कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो रिमेनिंग जो लोग हैं वो ज़्यादातर फिर चाइना से हैं, दूसरे मुल्कों से भी थोड़े बहुत हैं और फिर पाकिस्तान से भी हैं, लेकिन उनकी तादाद ना बहुत कम है, काबिल ज़िक्र तादाद नहीं है। तो जब एक माहौल चाहे वो पाकिस्तान से बिलॉन्ग करते होते, लेकिन इस वक़्त इंडिया से बिलॉन्ग कर रहे हैं, तो वही देसी जो एक कल्चर परवान चढ़ रही होती है, वो वो कल्चर जो परवान उनके ही मुल्क में रहते-रहते हो रही है, इसी से इनको गुस्सा है। इनको इसी से गुस्सा है, इन हुकूमतों को, इसी पे ये दिल बर्दाश्ता तो नहीं कह सकते क्योंकि वो बेबस नहीं है, वो रूल्स बना रहे हैं, लॉज़ बना रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो वो इसी से परेशान है कि हमारे ही कंट्री में ये लोग अपनी कल्चर को परवान चढ़ाते हैं। अपने यानी सारे जुलूस जलसे भी निकलते रहते हैं उसी हिसाब से। जब भी कोई चीज़ होती है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। तादाद ज़्यादा होती है उसी इलाके में, जब तमाम तादाद इंडिया से ही बिलॉन्ग करने वाले लोगों की है। टाउन्स एक इलाके खास होते हैं ना, मखसूस बन जाते हैं देसी लोगों के। तो ये चीज़ इन लोगों को बहुत खल रही है। ये चीज़ इन लोगों को पसंद नहीं आ रही है। इस पर इन्हें गुस्सा है कि हमारे कंट्री में आकर तुम अपनी कल्चर को क्यों परवान चढ़ा रहे हो? तुम इतने ज़्यादा हो जब भी तो तुम ऐसा कर रहे हो। तो इसलिए हसला-शिकनी कर रहे हैं। तो इसके पीछे आप समझ गए कि जो माइंडसेट है वो दरअसल हमारी तादाद को वहाँ से तोड़ना है, कम करना है। वो हमें वहाँ से कमज़ोर करना चाहते हैं, नहीं चाहते कि हमारे ज़्यादातर लोग वहाँ पर आकर अपनी कल्चर को परवान चढ़ाएँ और उस इसका उनको ये भी गुस्सा है कि फिर जो उनके अपने लोग हैं, उनके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत कम रह जाती हैं। तो ये हैं वो सब बातें जो हमारी और आपकी जो हमने इस वक़्त की कि जो एक माइंडसेट है, असल जो मकसद है, वो न्यूज़ के पीछे जो कहानी चल रही है, हमने उसका यहाँ पे तज़किरा किया है, कुछ खोली हैं बातें, कुछ आपको भी पता है। आपकी जो राय हो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा, हमसे बात कीजिएगा। बहुत अहम होती हैं आपकी हर वो राय जो आप हमें देते हैं। तो जो भी आपके कमेंट्स हों, हमसे शेयर कीजिएगा और बाकी लेते हैं आपसे इजाज़त। यही थी आज की तमाम डिस्कशन जो हमने आपसे की। रखिए अपना, अपने परिवार का, अपने प्यारों का, अपने घरवालों का बहुत सारा ख़्याल। पहली बार हमें देख रहे हैं, तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके और अगर हमेशा से आप हमें देखते हैं, तो हम वाक़ई आपके बहुत मशकूर हैं। और मिलते हैं फिर आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।